हजरत इस्माइल ही को क्यों कहा छोड़ो? या अल्लाह तो ये भी तो कहता था कि सारा को ले जाओ और इसहाक को ले जाओ, इन दोनों को छोड़ के आओ, मगर इन्हें ना छुड़वा करके तू हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को क्यों छुड़वा रहा है? आलम गैब से जवाब मिला, गुलफाम इस्माइल की नस्ल से मेरा नबी पैदा होगा, नबी की नस्ल से हुसैन पैदा होगा, करबला में हुसैन को प्यासा रखा जाएगा। अरे प्यासा रखने की रीत इस्माइल यहाँ आदत डाल रहा है ताकि करबला का हुसैन उसका आदी हो जाए। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में चलो। ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह ने आपको इतना बड़ा ओहदा कैसे दिया कि अपना खलील बना लिया? बना लिया अपना, जोर से बोलो। खलील कहते हैं दोस्त को। खलील का क्या तर्जुमा होता है? दोस्त। खलीलुल्लाह इसका तर्जुमा अल्लाह का दोस्त। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने लक़ब दिया खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। ए इब्राहिम 1,24,000 अंबिया है, खलीलुल्लाह का लक़ब आपको क्यों दिया गया? जवाब मिला, हर नबी आला है, हर नबी अफजल है। अल्लाह को हर नबी और रसूल अपना प्यारा है, मगर हर नबी की खासियत अलग अलग है। अल्लाह ने जब मुझे आजमाया तो कुर्बानी के जज्बे में मुझे सबसे बढ़ के पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शादी सरजमीने शुजातगंज, नारे तकबीर। ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैंने कुर्बानी से शुरू कर दिया, अब आप सुनिए। और अगर कोई उठ करके जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी तकरीर को समझ नहीं पा रहा। कुर्बानी, जब तक कुर्बानी का जज्बा नहीं, जब तक कामयाब नहीं। आप कहते हैं हजरत दुआ कर दो मैं कामयाब हो जाऊं, आप कहते हो मौलाना साहब तावीज कर दो मैं कामयाब हो जाऊं। लोगों कुर्बानी का जज्बा पैदा कर लो, खुदा की कसम 100% अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता कर देगा। बेशक हक है, 100% कामयाबी अता कर। कुर्बानी, 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 कामयाबी का राज कुर्बानी। बेशक कामयाबी का राज कुर्बानी। आज मैं आपको कामयाबी का राज बताऊंगा। आज मैं हर तरह की कामयाबी का आपको नुस्खा लेकर के जाऊंगा। जब तक कुर्बानी नहीं, जब तक कामयाबी नहीं। कुर्बानी। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, लोगों जरा गौर करो। आप, मैं बात कर रहा हूं उस जमाने की कि जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जिस घर में होश संभाला, लोगों वो आजर का घर था, हजरत इब्राहिम का चाचा लगता था। काम था बुतों को बनाना, मूर्तियां बनाना, बाजारों में बेचना। लोगों हजरत इब्राहिम का जज्बा देखो। एक दिन मूर्तियां बनाने वाले एक मेले में गए। मेला बहुत बड़ा होता था। हजरत इब्राहिम को कहा, इब्राहिम चलो आज हमारा सबसे बड़ा मेला, तुम भी चलो। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, अना सकीम, मैं आज बीमार हूं, मैं आज मेले को नहीं जाऊंगा। हजरत इब्राहिम ने कुछ और ठान लिया था, या अल्लाह आज आज मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी का जज्बा ठान लिया। लोगों जरा कान खोल कर सुनो। हजरत इब्राहिम रुक गए, सारे के सारे मेलों को चले गए। हजरत इब्राहिम सनम खाने में चले गए। सनम खाना जानते हैं? नहीं जानते हैं? नहीं जानते ना। सनम कहते हैं जो पत्थर का तराशा हुआ बुत होता है, वो उसको सनम कहते हैं। समझ रहे हैं? तो वो जो घर था उनका जिसमें बहुत छोटे बड़े बुत थे, वो पूरा सनम खाना था उनका। उस सनम खाने में पहुंच गए। और सनम का एक तर्जुमा ये भी है जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे दिल लगाया जाए। तो जाहिर सी बात है उन पत्थर की मूर्तियों से वो दिल लगा बैठे थे। उसी सनम खाने में पहुंचे। कुर्बानी।
हम तो किसी को बुरा भी कहने तैयार नहीं है दीन के लिए। कहते हैं कहीं वो नाराज ना हो जाए, मेरा बोतल ना फिसल जाए, ये नाराज ना हो जाए। कान खोल के सुन लो, अगर दीन के कोई खिलाफ है तो उसकी मुखालफत कर, चाहे दुनिया नाराज हो जाए तो उससे तेरा नबी और तेरा रब नाराज ना हो। बुराई लेने तैयार नहीं है आज का आदमी। बुरा नहीं कह रहा, अरे मेरे भाई अगर कोई गलत काम कर रहा तो उसकी मुखालफत कर, वो तुझसे नाराज भी हो जाए तो होने दे, इसलिए कि ये भी कुर्बानी है। हजरत इब्राहिम ने देखा सनम खाने में लाइन से सारे सनम लगे हैं, खड़े हैं। कुल्हाड़ा लिया और एक एक की खैरियत लेना शुरू कर दी। कुल्हाड़े से हजरत इब्राहिम ने सबका कीमा बना दिया, अकेले अकेले, और सबका क्या कर दिया, कीमा सबका बना दिया। तवज्जो करें तो सबको तहस नहस कर दिया हजरत इब्राहिम ने। जो सबसे बड़ा था उसी को छोड़ दिया और उसके कांधे पर कुल्हाड़ा रख दिया, और आप दरवाजा बंद करके सनम खाने से निकल आए। अब जब ये मेले से सब लोग वापस आए, 18वें पारे का मैं तर्जमा सुना रहा हूं आपको। ये 18वें पारे में पूरा जिक्र है, जब 5वें रुकू से आगे चलेंगे आप तो। सबने देखा और देखा और देख के कहा, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया है? क्या किया ये हमारे खुदाओं के साथ? किसने किया? तो लोगों ने कहा, कालू समेना फतन यज़कुरुहुम यक़ालु लहू इब्राहिम, हमने इब्राहिम नाम के एक नौजवान को इनका जिक्र करते सुना था, कहीं ये उसी का काम तो नहीं है? वही जिक्र करता था कि भाई इनको क्यों मानते हो, क्या करते हो? चलो इब्राहिम के पास। हजरत इब्राहिम के पास पहुंचे, कहा इब्राहिम क्या हमारे खुदाओं के साथ ये तुमने किया है? कालू आंता फालता बि आली हतीना, या इब्राहिम, ए इब्राहिम क्या हमारे खुदाओं के साथ ये तुमने किया? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, काला बल फालहु कबीरुहुम हाज़ा फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, हमसे क्यों पूछ रहे हो? जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है उसने ही किया, पूछो अगर वो बोले तो। हमसे क्यों पूछ रहे हो? इससे पूछे जिसका कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, इसी का काम होगा। कुल्हाड़ी भी है इसके कांधे पे। सब के सब हक्का बक्का रह गए, नबी नबी होता है। कैसी बात कर रहे हो? ये पत्थर का होके इनको कैसे तोड़ देगा? ये पत्थर का होके कैसे कुल्हाड़ी चलाएगा? ये पत्थर का होके कैसे इन्हें तोड़ देगा? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, जब ये पत्थर का होके कुल्हाड़ी नहीं चला सकता तो ये पत्थर का होके तुम्हें खाना कैसे दे सकता है? तुम्हें शिफा कैसे दे सकता है? बीमारियों से निजात कैसे दे सकता है? परेशानियों में मदद कैसे कर सकता है? अरे जब ये पत्थर का बोल नहीं सकता तो ये पत्थर का खुदा कैसे हो सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब किबला। जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। अब सब के सब खामोश रह गए, जो मानते थे वो भी खामोश रह गए। लोगों कान खोल के सुनो, जिन्होंने बनाया था वो भी खामोश रह गए। बात तो सही है, जो बोल नहीं सकता वो खुदा कैसे हो सकता है? जो कुल्हाड़ी नहीं चला सकता वो खाना कैसे दे सकता है? जो इनकी हिफाजत नहीं कर सकता वो तुम्हारी हिफाजत कैसे कर सकता? जो अपने पास वालों की नहीं कर सकता वो दूर वालों की कैसे कर देगा? बात सही है कि नहीं है? बात समझ में आ गई बहुत सौ के बात तो सही है इब्राहिम की, मगर मुखालफत शुरू हो गई यहाँ से। मुखालफत मगर होने दो, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। होने दो मुखालफत, कितनी होगी मुखालफत है। लोगों कुर्बानी से दीन आगे बढ़ता अब जरा तवज्जो करते चलना। यही हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मेरे सरकार हजरत इब्राहिम ही की नस्ल से है। हमारे जो नबी हैं वो किसकी नस्ल से हैं? हजरत, जोर से बोलो हजरत, याद रखो ये तारीखें हैं, याद रखो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बीवियां हैं, एक का नाम हजरत हाजरा और दूसरी का नाम हजरत सायरा।
और हजरत सारा से हजरत इसहाक है और हजरत हाजरा से हजरत इस्माइल है। लेकिन कमाल की बात यह, हजरत इब्राहिम की तकरीबन 80 साल की उम्र आ गई, औलाद कोई नहीं, बाल सफेद हो गए, औलाद कोई नहीं, औलाद। हजरत इब्राहिम ने अर्ज की, मौला दुआ की मुझे औलाद दे। और फिर अल्लाह का करम कि हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने एक बेटा दिया जिसका नाम हजरत इस्माइल है। कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल को दिया अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की गोद में, हजरत हाजरा के शिकम से पैदा हुए हजरत इस्माइल। 80 साल की तपस्या के बाद किसी के घर में बेटा आया होगा, कितनी खुशी। खानी करा के गरीबों को खाना खिला दिया करो, रोजा रखा करो। बेटा बुढ़ापे में बेटा मिला हो तो बोलो कितनी खुशी हुई होगी, वो कितना प्यारा होगा, वो कितना लाड़ होगा उस बेटे से। अर्ज की हजरत इब्राहिम ने, मौला तूने मुझे इस्माइल दे दिया, मौला बता तू क्या चाहता, तेरी रजा क्या है। ओ लोगों जरा गौर करो, अल्लाह का फरमान हो गया, अल्लाह का हुक्म हो गया, इब्राहिम मेरी रजा चाहता है, मेरी खुशी चाहता है तो कुर्बानी देना पड़ेगी। अर्ज की मौला जैसी कुर्बानी तू मांगे इब्राहिम देने तैयार है, कुर्बानी तू पसंद कर, देने के लिए तैयार इब्राहिम है। रब फरमाता है वो इब्राहिम अगर कुर्बानी देना चाहता है तो अपनी प्यारी बीवी हाजरा को ले, अपने प्यारे बेटे इस्माइल को ले, दोनों को ले ले, और दोनों को लेने के बाद जहां पर आज काबा शरीफ है, जहां पर आज जमजम का कुआं है, यहाँ पर ना कोई आबादी थी, यहाँ पर ना कुनबा है, ना कोई कबीला है, ना कोई शहर है, ये बेआबो गया मैदान जंगल था, ना यहाँ पानी था, ना यहाँ घास है, ना यहाँ घर है, ना आदम साथ है, दूर दूर तक जंगल है, आबादी का पता नहीं। हजरत इब्राहिम से कहा अपनी प्यारी बीवी हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को यहाँ छोड़। आज भाई फेंका एक चला जरा बचा लगने को मेरे बेटे का क्या होगा, यहाँ तो कोई आबादी नहीं, पानी का भी कोई बोला जरिया नहीं, मौला यहाँ पर तो कोई शहर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई घास नहीं, कोई पौधा नहीं। मेरे राम यहाँ तो जिंदगी असंभव है, मैं कैसे छोड़ दूँ अपने बेटे को, अपनी अगर ये कुर्बानी तू चाहता है तो इब्राहिम इसके लिए भी राजी है। जोर से बोलते रहो यार सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी हाजरा से कहा हाजरा तैयार हो जाओ, बेटे को भी तैयार कर लो। हजरत हाजरा तैयार, बेटे को तैयार कर लिया गया। हजरत इब्राहिम ने हजरत हाजरा को साथ लिया, बेटे को साथ लिया, यहाँ ले आए जहाँ आज सफा मरवा और जमजम शरीफ का कुआं, ये सब मिली जुली जगह है। सफा मरवा की पहाड़ी इसके जमजम के कुएं के बिल्कुल पास है। अब तवज्जो करें आप, मजा आ जाएगा। मैं आपको कुर्बानी बता रहा हूँ, इस्लाम ने कुर्बानी मांगी है और जब कुर्बानी दी है तो अल्लाह ने फिर उसे मरने नहीं दिया है, विसाल के बाद भी अल्लाह ने उसकी यादों को जिंदा रखा है। हम कहते हैं कुर्बानी देके तो मर जाएंगे, ओ बेवकूफो मरते नहीं, कुर्बानी देके तो अल्लाह ताला फिर तुमको जिंदा कर देता है, जबानों पे जिंदा कर देता है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया आप अपनी बीवी को लाए, अपने बेटे को लाए। लाने के बाद में लोगों जहाँ आज जमजम शरीफ का कुआं है, यहाँ ये कुआं भी नहीं था, यहाँ पे ना आदमजात, यहाँ पे ना चरिंद है ना परिंद है, यहाँ पे ना घास है ना खेती है, यहाँ पे ना चश्मा है ना नाला है ना पानी है ना कुआं है, कुछ नहीं है। हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी को उतारा, अपने बेटे को उतारा और यहाँ छोड़ करके हजरत इब्राहिम चलते बने। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो, शोहर सहारा होता है बीवी का, फिर ऐसे
ऐसे जंगल में जहां दूर दूर तक कोई नजर ना आए, शोहर पीठ फेर के चलता बने, बोलो बीवी का हाल क्या होगा। और फिर वो बीवी के जिसके साथ दूध पीता बच्चा हो, उस माँ का हाल क्या होगा। हजरत इब्राहिम थोड़ी ही दूर आगे बढ़े, हजरत हाजरा के मुंह से निकला, ओ मेरे सर के ताज, ए अल्लाह के खलील, हमें यहाँ क्यों छोड़ के चले हो। हजरत इब्राहिम खामोश है, हजरत इब्राहिम बोलते नहीं। हजरत इब्राहिम थोड़े आगे बढ़े हैं, हजरत हाजरा कहती हैं, ए इब्राहिम क्या ये अल्लाह का हुक्म है हमें यहाँ छोड़ना। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, हाँ मेरी प्यारी बीवी, अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूं। लोगों बीवी हो तो इतनी वफादार हो। कहा इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो हाजरा शिकवा नहीं करेगी, हाजरा को यह भी मंजूर है। शिकवा नहीं करेगी, हाजरा को यह भी मंजूर है। अल्लाह का हुक्म है तो, अगर अल्लाह का हुक्म है तो हाजरा को यह भी मंजूर है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। शादियां करते हो तो कूलर देखते हो, फ्रिज देखते हो, गाड़ी देखते हो, ये भी तो देखा करो कि बीवी वफादार है कि नहीं है, लड़की वफादार है कि नहीं है। आज की होती कभी ना रुकती जी, मुकदमे कर देती। ये तो मुझे ऐसी जगह छोड़ आया जहां ना आदम जात। आज की होती जेल करा देती, आज की होती झगड़े लड़ लेती। किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो। लोगों जरा गौर तो करो, का अल्लाह का हुक्म है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, हाँ मेरे रब का हुक्म है। कहा इब्राहिम अगर रब का हुक्म है तो उसकी रजा में हाजरा भी राजी है जी। जिस रब का हुक्म है वो हमारी हिफाजत भी फरमाएगा बेशक। यार जरा गौर तो करें, जरा गौर तो करें मेरे भाई, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये वाकया सुन लेना बहुत आसान है, लेकिन जरा फीलिंग में लाओ। हाँ फीलिंग में लाओ जरा इसको कि तुम्हारा सगा बेटा हो बेशक, और तुम्हारे बुढ़ापे में वो अल्लाह ने तुम्हें दिया हो, और अकेले ही हो, और फिर उसे ऐसे जंगल में, सहराओं में ले जाओ, रेगिस्तानों में ले जाओ कि जहां दूर दूर तक कोई जिंदगी तक की कोई आस ना हो जिंदगी जीने की, और वहां अपने उस बेटे बीवी को छोड़ो जरा जी। बात समझने की है कि नहीं बेशक, बात समझने की, क्या तुम्हारे दिल पे गुजरेगी। लेकिन लोगों, कुर्बानी अल्लाह मांगता है, जब कुर्बानी दे दी जाती है तो फिर मर्तबे भी अल्लाह बड़े दे देता है। हजरत इब्राहिम आए, हजरत हाजरा के पास में जो कुछ खाने का सामान था, कुछ पीने का सामान था, खा लिया पी लिया, खत्म हो गया। बच्चा तड़पा, भूख लगी, पिस्तानों का दूध खुशक हो गया। माँ खाए नहीं पिए नहीं तो फिर माँ का दूध कहां से बनेगा। बच्चे को सीने से लगाती लेकिन पिस्तान से दूध नहीं निकलता जी। बच्चे के होठ खुशक हो गए, हजरत इस्माइल के होठ खुशक हो गए। बच्चा था, मुंह से क्या कहता मगर बार बार माँ को देखता था। तवज्जो करना, तवज्जो करना। अब जरा आगे बढ़ूं मैं, तवज्जो करना है। सीढ़ी वालों जरा तुम भी तवज्जो करो। अब आप अगर तवज्जो करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। या अल्लाह जी, मेरे नबी किसकी नस्ल से हैं? तवज्जो।